दरअसल में किसानों को बुराड़ी तक पहुंचने नहीं देना था दिल्ली पुलिस को, मुबरका चौक पर रोकना था, लेकिन तमाम बैरिकेड्स को तोड़कर बुराड़ी पहुंच चुके हैं किसान। और रुमान, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ट्रैक्टरों का एक बड़ा जत्था आईएसबीटी तक भी पहुंच चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां तक नजर जा रही है वहां तक तमाम ट्रैक्टर्स और लोग नजर आ रहे हैं। पिछले 40 मिनट से लगातार ये जन सैलाब किसानों का लगातार आईएसबीटी की तरफ बढ़ रहा है और ये आईएसबीटी तक पहुंच चुका है। आउटर रिंग रोड जिस पर आने की जिद पर किसान अड़े हुए थे, इस समय जो किसान हैं वो बिना किसी नेता के नजर आ रहे हैं, बेकाबू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉलियाँ भी हैं और तमाम वो गाड़ियां हैं जो कि टेंट जिनके अंदर मौजूद हैं। तो अब एक बड़ी आशंका और बड़ी परेशानी दिल्ली पुलिस के लिए ये है कि ये किसान अगर दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे तो ये वापस कैसे निकलेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर सीधे तौर पर लगता है कि पूरा सिंघू बॉर्डर खाली हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि तमाम वहाँ पे जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट्स सब मौजूद थे वो सब यहाँ से निकलकर जाते हुए मैंने देखे हैं। और जो ट्रैक्टर्स हैं उसके अंदर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, गद्दे और कंबल भी मौजूद हैं। अब ऐसा लगता है कि किसानों ने एक पूरी सुनियोजित योजना के तहत, जब पहले वो दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाए थे, तो अब 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के जरिए वादा खिलाफी करके दिल्ली के अंदर किसान अब घुस चुके हैं, क्योंकि ये 1 फरवरी को संसद को घेरने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली, इस ट्रैक्टर के गंदे और टेंट का सामान भी है जो सब लेकर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर और ट्रॉली निकले जा रही हैं। लगातार 40 मिनट से ज्यादा हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि सिंघू बॉर्डर से किसानों ने अपनी जो टेंट सिटी बसा रखी थी उसको हटा दिया है, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो रही है और वो अब शिफ्ट हो सकती है संसद भवन के आसपास वाले इलाके में भी। यानी किसानों का अगला जमावड़ा विजय चौक, राजपथ, यहाँ पर भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं और सब बेकाबू हो चुके हैं। इस समय हेडलेस हैं, इनका कोई नेता नहीं है, क्योंकि अगर नेता होता तो जो बातचीत पुलिस से हुई थी उसको समझौते पर ये कायम रहते। पूरे बैरिकेड तोड़कर आउटर रिंग रोड पर इनको आना था, आ चुके हैं। और ये बुराड़ी से भी करीब 5 किलोमीटर आगे में मौजूद है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर बस अड्डा है, जहाँ पर जो ये किसान हैं ये सब पहुँच चुके हैं। और अब इनको रोक पाना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा किसी भी बैरिकेड के लिए, क्योंकि इतना पुलिस बल किसी भी एक बैरिकेड पर होना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। और अब इनके टेंट मुझे लगता है कि अंदर दिल्ली के अंदर गड़ेंगे और जो सिंघू बॉर्डर पर नज़ारा था वो अब दिल्ली के अंदर नजर आएगा, क्योंकि ये आ तो गए हैं सारी वादा खिलाफी करके, लेकिन वापस कैसे जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान हमें बता रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो टेंट किसानों ने लगा रखे थे उन टेंट्स को किसानों ने सिंघू बॉर्डर से हटा दिया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि 1 फरवरी को संसद के घेराव के चलते ये हो सकता है कि किसान दिल्ली के किसी इलाके में एक बार फिर अपना नए सिरे से जमावड़ा करें, अपनी नई टेंट सिटी बसाएं। और ये जो आशंका है ये और ज्यादा गहरा जाती है, क्योंकि दिल्ली के बड़े इलाके में किसान अपनी एंट्री कर चुके हैं, साजो सामान के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ और अपने जो रहने का पूरा इंतजाम है उसके साथ। बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान इस वक्त बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे रुमान का, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये यहाँ पर जेसीबी जैसी जो एक पूरी मशीन है, ये देखिए यहाँ पर एक लिफ्ट है जिससे बड़े बड़े वाहनों को हटाया जा सकता है, बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पर हटाया जा सकता है। और इस क्रेन के साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, इस क्रेन के साथ किसान दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। और इस क्रेन का सीधा मतलब यह है कि अगर बैरिकेड के तौर पर यहाँ बस लगाई जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो सिंघू बॉर्डर से देखिए इस क्रेन के साथ अब किसान दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। और इस क्रेन का सीधा मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भी बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, फिर चाहे वो सीमेंटेड हो, फिर चाहे वो आयरन के बने हुए हो, या फिर छोटी मोटी बस या इस तरीके की जो परमानेंट एक बैरिकेड लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये इतनी बड़ी क्षमता वाली लिफ्ट है कि ये उन तमाम, ये क्रेन है कि उन तमाम चीज़ों को ये हटाने में सक्षम है। यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं किसानों को रोकने के लिए, किसान उससे और 2 कदम आगे की सोचकर सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो क्रेन्स के साथ, हैवी क्रेन्स के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर की इन तस्वीरों में, जहाँ से वो बस को हटा सकते हैं, बैरिकेड्स को हटा सकते हैं और जो तमाम बैरिकेड्स लगाए गए होंगे परमानेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको भी हटा सकते हैं। तो किसानों की रणनीति यहाँ पर आप सिंघू बॉर्डर की इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। क्रेन पर किसान इस वक्त चढ़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर के, जिसके साथ वो दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार परेशान करने वाली हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 1 फरवरी को संसद का घेराव करेंगे और संसद का घेराव करने से
4 दिन पहले 5 दिन पहले किसान बड़ी संख्या में जो तमाम बॉर्डर हैं उनको तोड़ते हुए, वहां के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रुमान आपको बता रहे थे कि किस तरीके से बुराड़ी में बड़ी संख्या में जो किसान है वो एंट्री कर रहे थे। आईटीओ की हमने तस्वीर आपको दिखाई जो दिल्ली का दिल है एक तरीके से, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर लगातार संघर्ष देखा जा रहा है। और देखिए एक बार फिर हम आपको जरा आईटीओ की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की जहां पर आप देख सकते हैं कि क्रेन के साथ यहां किसान चढ़े हुए क्रेन पर नजर आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही एक और इलाके की है जहां पर आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक्टर्स नजर आएंगे, किसान नजर आएंगे, उनके झंडे नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसी तरीके से शांति से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, लेकिन इन सब के बीच जो किसानों का गुस्सा है, किसानों की नाराजगी है, वो कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई जगह पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, कई जगह पर लाठी भाजने की कोशिश की है और कई जगह पर पुलिस और किसान दोनों आपस में भिड़े हैं। अलग अलग तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की, जहां क्रेन पर सवार होकर किसान दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान नेताओं की गाड़ियां हैं और देखिए किसान नेता की जो गाड़ी है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसका जो शीशा है उसको तोड़ा गया है। और ये तस्वीर हर किसी को परेशान करती है, किस तरीके से किसान 4 ट्रैक्टर्स के सहारे पूरी की पूरी डीटीसी बस को जो दिल्ली पुलिस की सेवा में तैनात है उसको यहां पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आईटीओ की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर पुलिस पर हमला कर रहे हैं और देखिए पुलिस भागने को मजबूर है क्योंकि पीछे किसान उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखिए हम आपको पुलिस के वाहन के पीछे देखिए जरा किस तरीके के हालात हैं। यहाँ आंसू गैस का गोला का इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, लेकिन आईटीओ पर सबसे ज्यादा नाराजगी किसानों की देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ सीधे भिड़ते हुए किसान। एक और तस्वीर देखिए जो यहाँ पर पक्के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनको भी किसान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन बैरिकेड्स में बाकायदा जंजीरें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई थी ताकि इनको हटाया ना जा सके, लेकिन यहां पर उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं किसान लगातार कर रहे हैं ताकि इन जंजीरों को तोड़ा जाए, इन बैरिकेड्स को हटाया जाए और उसके बाद किसान आगे बढ़ सकें। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से उन जंजीरों पर हमला किया जा रहा है, उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम इसके लिए जो जरूरी हथियार हैं, उपकरण हैं, उनको लेकर भी किसान अपने साथ चल रहे हैं, उन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पाइप से हमला किया जा रहा है, इस पाइप से तोड़ने की कोशिश इस जंजीर को। वहीं दूसरी तरफ किसान उग्र नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ देखिए जो नाराजगी है किसानों की वो साफ झलकने में आ रही है। हालांकि एक तरफ जहां पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है किसानों के द्वारा, वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जो किसानों के बीच में ही मौजूद है और दिल्ली पुलिस को वहां से हटाने की अपील भी कर रहा है ताकि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो जाए।